हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और टाइम टू टाइम मेरे चैनल्स पे जितनी भी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं वो आपकी स्टडी में हेल्पफुल भी रहती होंगी। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो कवक से रिलेटेड है और इसमें जितने भी नोट्स हैं वो सभी हिंदी में होंगे। ठीक है। सो हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमारे यहाँ जो नोट्स हैं वो हिंदी में भी कराए जाएँ। ठीक है, तो उन्हीं के लिए वीडियो लाई गई है। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कवक की। लास्ट टाइम भी जो मेरी वीडियो थी वो कवक से रिलेटेड ही थी, फंजाई से रिलेटेड थी। बस उसमें डिफरेंशिएट क्या था कि उसमें हमने जो बात की थी वो फुल इंग्लिश में थी। दैट मीन्स कि उसमें जो नोट्स थे हमारे वो इंग्लिश में थे और यहाँ पर जो हमारे नोट्स हैं वो हिंदी में होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे हम बात कर रहे हैं कवक की, फंजाई की। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि फंजाई जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं कवक। ठीक है, या फिर फफूंदी के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो इसमें हम इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आवास के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा, इसके पोषण के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और ये सभी टर्म्स जो हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसमें अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए फर्स्टली हम बात कर रहे हैं कवक की कि फंजाई होते क्या है। सो जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि इंट्रोडक्शंस की अगर हम बात करें इसके परिचय की, तो जो कवक है, फंजाई क्या होते हैं, पर्ण हरिम रहित होते हैं। दैट मीन्स कि जो कवक हैं हमारे वो कैसे होते हैं, हमारे एक्रोफाइलस होते हैं। एक्रोफाइलस का मतलब होता है कि जिसमें हमारे जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको एल्गी में बताई थी कि एल्गी में कोई भी हमारा जो रूट है, स्टेम है या फिर लीफ है वो प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो सेम वैसे ही हमारी फंजाई में भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सो संवैन ऊतक जो होंगे वो नॉन वस्कुलर होंगे। दैट मीन्स जो टिश्यू है उसमें वो कैसे होंगे, नॉन वस्कुलर होंगे। थैलोफाइटा है एंड शैवालों की तरह इनमें भी क्या होता है, जड़, तना और पत्ती जो है वो नहीं होती। ठीक है, एंड जो फंजाई है वो परजीवी तथा मृत परजीवी होते हैं। दैट मीन्स ये एज अ पैरासाइट्स होते हैं और दूसरों के ऊपर रह करके अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। और बीजाणु द्वारा जनन होता है। कुछ कवक जो होते हैं वह सहजीवी भी होते हैं। इसमें कुछ कवक ऐसे भी हैं जो हमारे कैसे होंगे, सहजीवी भी होंगे। ठीक है, सो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर हम कवक के बारे में या फिर फंजाई के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कवक विज्ञान का कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं माइकोलॉजी। और इन कवकों द्वारा पौधों में उत्पन्न रोगों के अध्ययन को पादप विकृति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, सो आई होप ये जो इंट्रोडक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे, जैसे यहाँ पर एक टर्म दी गई है, अगर आप देखें, एंटोनियो मिचेली कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, एंटोनियो मिचेली को क्या कहा जाता है, कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ फंजाई जो है वो किसको कहा जाता है, हमारा एंटोनियो मिचेली को। ये क्वेश्चंस कभी कभी आ भी जाता है कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन जो है वो बनता है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने 1729 में नोवा जेनरा प्लेंटेरम में लगभग 900 कवकों का क्या किया था, वर्णन किया था। ठीक है, कितने कवकों का वर्णन किया था, 900 कवकों का। और ईजे बटलर को भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी किसको कहा जाता है, ईजे बटलर। ये आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी आ जाता है कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी किसको कहा जाता है इंडिया में, ईजे बटलर को। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें हैबिटेट की, देखिए हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक आवास जिसको कहा जाता है, प्राकृतिक आवास हैबिटेट। कवक जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं और अतः यह हर जगह पाए जाते हैं, सभी जगह देखने के लिए मिलेंगे। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। और एल्गी में क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इस कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना पाते, खुद से नहीं बना पाते। इसलिए दूसरों पौधों पर क्या पर परजीवी अथवा सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और दूसरे पौधों पर कैसे मिलते हैं, परजीवी के रूप में, एज अ पैरासाइट्स के रूप में जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तथा सड़े गले पदार्थों जैसे अचार, रोटी, फल, मुरब्बा, खाद्य पदार्थ इत्यादि में मृतोपजीवी के रूप में भी मिलते हैं। ठीक है, एक डेड ऑर्गेनिजम्स के रूप में भी देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर ब्रेड है, ब्रेड को हम कभी बाहर रख देते हैं, कोई डॉगीज़ वगैरह खा लेगा तो उसके ऊपर कुछ फंगस ग्रो कर जाती है, एक फफूंदी लग जाती है।
या फिर अचार में अगर आपने देखा हो घर में सबके अचार होता है उसके ऊपर भी कुछ फंगस ग्रो कर जाती है, तो वो क्या है हमारी फंगस होती है। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये कैसी होगी हमारी मृतोपजीवी के रूप में मिलते हैं। कुछ कवक वायु तथा जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एयर्स में भी देखने के लिए मिलेंगे हमारे और कुछ वाटर में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इनकी हैबिटेट थी। अतः कवक जो होते हैं वो सड़े हुए संतरे की सतह पर नीले हरे रंग की चिट्ठी, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको अगर एक डायग्राम दिखाऊंगी उसमें आप देखेंगे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो आपके घर में जब ऑरेंज आते हैं, संतरे आते हैं, तो उसके ऊपर नीले या फिर हरे रंग के कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं या फिर एक फफूंदी लाइक कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है, तो वो क्या होती है हमारी कवक होती है। एंड बासी रोटी व पुराने जैम या अचार पर या बरसात के मौसम में चमड़े के जूते पर मटमैले सफ़ेद रंग के धब्बे जो हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कवक की क्या है बहुत सारी किस्में हैं। ये सब हमारे घर के बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये संतरे वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, बासी रोटी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, पुरानी जैम या फिर अचार पे देखने के लिए मिल जाता है, चमड़े पर देखने के लिए मिल जाता है, और सफ़ेद रंग के जो धब्बे होते हैं वो देखने के लिए हमें मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से फंगस जो है वो ग्रो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल के ऊपर वाइट कलर जैसे रुई होती है, यहाँ पर एक रोटी थी या ब्रेड कह सकते हैं हम इसको, इसके ऊपर भी पूरी ये फंगस जो है वो ग्रो हो गई है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारी फंगस है। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए पोषण की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पोषण। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें पोषण की, जैसे कि जो हमारा कवक होता है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रिशन भी अलग अलग होगा, सेप्रोफाइटिक में अलग होगा, पैरासिटिक में अलग होगा। तो पोषण की विधि के आधार पर कवक को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा सेप्रोफाइटिक और एक है हमारा पैरासिटिक। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। फर्स्टली अगर हम बात करें किसकी, सेप्रोफाइटिक की, मृतोपजीवी की। जो मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, उनको भी कवकों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये देखिए एक मिनट में इसको हल्का सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि ये दोनों हमारे शो हो जाए यहाँ पे। ठीक है, सेप्रोफाइटिक जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली अगर हम बात करें किसकी, सेप्रोफाइटिक की, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है हमारा वो है पूर्ण मृतोपजीवी, जिसको हम ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड है हमारा विकल्पी मृतोपजीवी या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम बात करें पूर्ण मृतोपजीवी ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक की, तो कुछ कवक क्या होते हैं केवल मृत पदार्थों से ही भोजन या पोषण प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कि डेड प्लांट से या फिर डेड कोई भी हमारा मटेरियल है या पदार्थ है तो उससे क्या करते हैं अपना फूड प्राप्त कर लेते हैं, और यह किसी भी जीवित पौधे या जंतु पर संक्रमण नहीं करते। इट मीन्स ये कहीं पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे नहीं जाएंगे, ये क्या करेंगे सिर्फ अपना फूड प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ों के ऊपर कभी आपने नोटिस किया हो एक अगेरिकस, जिसको हम कहते हैं मशरूम कह सकते हैं या फिर सांप की छज्जे के नाम से भी हम उसको जानते थे। तो जैसे कि किसकी बात कर रहे हैं हम, अगेरिकस की। ठीक है, जो कवक केवल मृत पदार्थों से ही भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, यह किसी भी जीवित पौधे या जंतु पर संक्रमण नहीं करते। जैसे क्या हो गया हमारा अगेरिकस। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें विकल्पी मृतोपजीवी, जिसको फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, तो इसमें क्या है कुछ कवक सामान्य रूप से परजीवी होते हैं किंतु विशेष परिस्थितियों में यह मृतोपजीवी भी हो जाते हैं, जैसे टेफ्रिना। तो टेफ्रिना क्या है हमारा विकल्पी मृतोपजीवी है। आई होप ये दोनों भी आपको क्लियर हुए होंगे। सेप्रोफाइटिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्ण मृतोपजीवी और विकल्पी मृतोपजीवी, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए पैरासाइट्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारे पैरासाइट्स, अगर हम इसकी बात करें, पैरासाइट्स जो होते हैं परजीवी कवकों को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पैरासाइट्स को। वही सेम पूर्ण परजीवी, ऑब्लिगेटिव पैरासाइट और विकल्पी परजीवी, दैट मीन्स फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ठीक है, तो ऑब्लिगेटिव पैरासाइट्स की अगर हम बात करिए तो यह कवक किसी जीवित पोषक पर उगते हैं और पोषक की मृत्यु हो जाने पर इनकी भी मृत्यु हो जाती है, और इन कवकों को प्रथम कृत्रिम माध्यम से नहीं हुआ जा सकता, जैसे हमारा क्या है पक्सीनिया। जैसे आपने देखा होगा ये जो कवक होते हैं, इस तरह के जो फंगस होते हैं ऑब्लिगेट, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर देखने के लिए मिलेंगे।
लिविंग पोर्शन पर, जो जीवित पोषण होगा, ठीक है। और जब जीवित पोषण जो है जिसके ऊपर ये उग रहे हैं या फिर जिसके ऊपर ये कवक देखने के लिए मिल रहे हैं, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, इन कवक की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स ये भी खत्म हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, पक्सीनिया, ठीक है। जैसे सेकंड है हमारा फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं हमारे, यह कवक मुख्यतः मृतोपजीवी होते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में यह परजीवी का जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे फ्यूसेरियम, ठीक है। ये कवक क्या होंगे, मृतोपजीवी होंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या करेंगे, ये परजीवी का जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। पैरासाइट्स के रूप में भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो ये दो टर्म्स थी जो आपको क्लियर हुई होंगी। इसी में ही अगर मैं कंटिन्यू करूँ, देखिए ये जो परजीवी होते हैं, कौन से पैरासाइट्स जो होते हैं, वे परजीवी कवक जो पोषक पौधे की कोशिका के बाहरी भाग पर उगते हैं और अपना भोजन पोषक पौधे से अपनी विशेष शंकाओं यानी कि हुस्टोरियम चूषांग द्वारा लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ये बाह्य परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हमारे परजीवी कैसे होंगे, जो कोशिकाओं के बाहरी भाग पर उगते हैं, बाहरी भाग पर यानी कि बाहर वाली सेल्स पर इफेक्ट करेंगे, और होस्टोरियम द्वारा दैट मीन चूषांग द्वारा क्या करेंगे, वो अपना भोजन जो है वो प्राप्त करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी, या फिर इसको कह सकते हैं एक्टोफाइटिक पैरासिटिक, एक्टोफाइटिक पैरासाइट्स के नाम से या फिर एक्टोपैरासाइट्स के नाम से भी जो है जाने जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एरिसाइफी, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वे परजीवी कवक जो पोषक पौधों के अंदर ऊतकों में रहते हैं, ठीक है। जो ऊपर की तरफ मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्टो, और जो अंदर की तरफ मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एंडो। यहाँ पे याद रखेंगे, ये दो टर्म है, एक्टो एंड एंडो। एक्टो कहाँ मिलेंगे हमें, बाहर की तरफ मिलेंगे, जो बाहर की कोशिकाओं पर देखने के लिए मिलेंगे, और एंडो कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे हमें, जो कि अंदर के ऊतकों में देखने के लिए मिलेंगे। दैट मीन्स जो हमें अंदर टिश्यू में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अंतः परजीवी को हम क्या कह देंगे, एंडो पैरासाइट या फिर एंडोफाइटिक पैरासाइट्स भी कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एल्बुगो, एल्बुगो हमारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। साथ में जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ ये भी आप याद रखेंगे, ताकि आपको जो नोट्स हैं वो एकदम क्लियरली हो। पूछ लिया जाता है कि एल्बुगो जो है वो एंडो पैरासाइट्स है या फिर एक्टो पैरासाइट्स है, या फिर किसी एक ऐसे पैरासाइट्स का नाम बताइए फंजाई में जो कि हमारा ऊतकों में रहता है, अंदर की तरफ रहता है या बाहर की तरफ रहता है, तो आप इजीली एग्जांपल्स जो हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में ही हम कंटिन्यू करेंगे। अंतः परजीवी कवक को दो, अंतः परजीवी कवक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दैट मीन्स जो हमारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जो कहाँ पर मिलते हैं हमें, अंदर पौधे के अंदर ऊतकों में रहते हैं, तो वो कैसे होंगे, हमारे दो प्रकार के होंगे, ठीक है। देखिए ये अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो फर्स्टली है हमारा जो अंत्य परजीवी कवक है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अंत्य कोशिकीय यानी कि इंट्रासेल्युलर, और एक होता है हमारा अंतरा कोशिका जिसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर। देखो इंट्रासेल्युलर क्या होता है, जो कोशिका के अंदर रहते हैं, जो कोशिका के कहाँ होंगे, अंदर होंगे। दैट मीन्स ये एक कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये कौन सा होगा हमारा, इंट्रासेल्युलर। लेकिन इंटरसेल्युलर क्या होते हैं कि हमारी एक और कोशिका है, और ये कोशिका है इस तरह से बनी हुई, और इनके बीच में जो स्थान होगा, यहाँ पर जो स्थान होगा, जैसा आप देख सकते हैं, एक मिनट दूसरा डायग्राम बनाती हूँ आपके लिए। देखिए ये बहुत सारी सेल्स हैं हमारी, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी सेल्स हैं ये बनी हुई हैं। तो इन सेल्स के बीच में जहाँ पर स्पेस देखने के लिए मिल रहा है आपको, ये वाला जो स्पेस है, जो बीच में ये स्पेस है ना, ये खाली जो स्पेस है, इनको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रासेल्युलर क्या होता है और इंटरसेल्युलर क्या होता है। इंट्रासेल्युलर होगा जो कोशिका के अंदर रहते हैं, और इंटरसेल्युलर होगा जो कोशिका के बीच के स्थानों में रहते हैं। ये दोनों टर्म्स भी आप नोट कर लें कहीं पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, कुछ कवक जैसे कि डैक्टिलेला, डैक्टिलेला क्या है, एक कवक है, और एक है हमारा आर्थ्रोब्रोटिस, वह अन्य सूक्ष्म जंतुओं को पकड़कर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, उन्हें पकड़ करके अपना फूड जो है वो बनाते हैं। इन्हें परभिक्षी कवक या फिर पैरेडियस फंजाई भी कहते हैं। और कुछ कवक क्या होते हैं, शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन जो है वो शो करते हैं। कुछ कवक जो होते हैं वो सूत्र चीड़ यानी कि पाइनस इत्यादि की जड़ों की कोशिकाओं में फैले रहते हैं, और भूमि से खनिज लवण व जल ग्रहण कर चीड़ को देते हैं, और चीड़ क्या करता है, कवक को खाद्य पदार्थ देता है। तो ये क्या हो गए हमारे सहजीवी, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसको भी कुछ फ़ायदा दे रहे हैं और खुद भी क्या कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा ले रहे हैं। पाइनस की कहाँ पर मिलेंगे, रूट में देखने के लिए मिलेंगे, जड़ों में देखने के लिए मिलेंगे, और भूमि से खनिज लवण व जल ग्रहण चीड़ को देते हैं, और चीड़ कवक को क्या बनाते हैं, खाद्य पदार्थ देते हैं।
सो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, चीड़ क्या करेंगे, कवक को खाद्य पदार्थ देते हैं, जो सहजीवन का अच्छा उदाहरण है। इस सहजीवन को कवक मूलक या फिर क्या कहा जाता है, माइकोराइजिया भी कहते हैं। देखिए पूछ लिया जाता है कि माइकोराइजिया क्या है, ठीक है, या फिर जो माइकोराइजिया होता है उसकी एक डेफिनेशन लिखिए तो आप लिख सकते हैं, जो पाइनस में, जैसे पाइनस हो गया, फिर साइकस भी हो सकता है, कहाँ पर मिलेंगे, उनकी जड़ों में देखने के लिए मिलेंगे, उनके रूट्स में देखने के लिए मिलेंगे। और रूट्स में देकर क्या करते हैं, भूमि से खनिज, लवण व जल ग्रहण करके किसको देते हैं, उस प्लांट्स को देंगे, पाइनस को देंगे, और पाइनस क्या करेगा, कवक को खाद्य पदार्थ देता है, और ये क्या कहलाता है, सहजीवी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसको, और इस सहजीवन को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजिया भी कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर, संरचना की अगर हम बात करें, तो जो कवक है, कवक क्या है हमारा, सरलतम कवक जैसे यीस्ट एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। जो मोस्टली हमारी जो फंजाई होती है वो कैसी होती है, जैसे यीस्ट की मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो क्या होती है, हमारी एक कोशिका होती है, दैट मीन्स यूनिसेलुलर होगी। उच्च श्रेणी के कवक जैसे मोल्ड जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका एक क्वेश्चन ही बन रहा है कि यीस्ट कैसा होता है हमारा, यूनिसेलुलर होता है, और मोल्ड्स कैसे होते हैं हमारे, बहुकोशिकीय, दैट मीन्स के मल्टी सेलुलर होते हैं। पादप कोशिकाओं की भांति जो है कवक की कोशिका भित्ति भी सेलुलोज से क्या होती है, निर्मित होती है। और केंद्रक व अन्य कोशिकांग जो है, जैसे कि सेल ऑर्गन है, जो कोशिका द्रव्य में विद्यमान रहते हैं, तथा कुछ कवक द्विरूपी डायमॉर्फिक होते हैं, और वे एक कोशिकीय तथा कवक सूत्रों दोनों रूप में रहते हैं। देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जो हमारे यीस्ट है, यीस्ट कैसा हो गया, हमारे यूनिसेलुलर हो गया, और जो हमारे मोल्ड्स हैं वो कैसे हो गए, हमारे मल्टी सेलुलर हो गए, ठीक है। एंड जो पादप कोशिकाओं के भांति जो कवक की कोशिका भित्ति भी क्या होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स में, जैसे आपने देखा होगा, जो सेल होती है, जो हमारी सेल होती है कोई प्लांट की, वो किससे मिलके बनती है, सेल वॉल से मिलके बनती है। सेम वैसे ही कवक जो होते हैं हमारे, जो शैवाल फंजाई जो होते हैं, उनकी जो आउटर लेयर होती है वो किससे मिलके बनती है, हमारी काइटिन से मिलके बनती है, ठीक है। तो केंद्रक व अन्य कोशिकांग जो है वो सेल ऑर्गन कोशिका द्रव्य में ही विद्यमान होंगे, और कुछ कवक द्विरूपी होंगे, डायमॉर्फिक भी होते हैं। कुछ कवक कैसे होते हैं हमारे, डायमॉर्फिक होंगे, और वो एक कोशिकीय तथा कवक सूत्रों दोनों के रूप में रहते हैं। वो यूनिसेलुलर के रूप में भी होंगे, और कैसे होंगे, कवक के जो हमारे हाइफीज हैं उनके रूप में भी रहेंगे। इसका जैसे कि एग्जाम्पल आपको दें तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा कैनाडिडा एल्बिकन्स, ठीक है, या फिर एल्बिकेंस भी कह सकते हैं हम इसको। सो यीस्ट क्या है, एक लघु एक कोशिकीय कवक है जो समूह बनाता है। यीस्ट का आकार कैसा होता है, 50 से लेकर 10 माइक्रोन तक हो सकता है, और यीस्ट वायवीय व अवायवीय हो सकता है, यानी कि वायु के द्वारा भी क्या हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। देखिए ये एक फंजाई की जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्क्रीन पर शो नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी, ठीक है। ये देखिए एक फंजाई की स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स एक सेल की स्ट्रक्चर है, एक यूनिसेलुलर। सेंटर में अगर आप देखिए आउटर लेयर है, सेल वॉल प्रेजेंट है पूरे इसमें, ठीक है। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी है, वैक्यूल्स वगैरह भी है, सब चीज़ें जो हैं वो उसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये क्या हो गया हमारा, यूनिसेलुलर। सेंटर में क्या है हमारा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, जो मोल्ड होते हैं, मोल्ड कैसे होते हैं हमारे, मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया, मोल्ड कैसे होते हैं हमारे, मल्टी सेलुलर होंगे, तथा इसका रूप जो होता है वह तंतुए होता है। और मोल्ड का आकार कैसा होता है, 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। और रुई के समान मोल्ड को कवक जाल या फिर क्या कह सकते हैं, माइसीलियम कहते हैं। जो रुई के समान मोल्ड के जो कवक जाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। तथा प्रत्येक एकल धागे को हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और कुछ मोल्ड जैसे छत्रक तथा कुकुरमुत्ता कुछ सेंटीमीटर लंबे भी हो सकते हैं। और मोल्ड कैसा होता है, वायवीय होता है, दैट मीन्स ये जो कवक होते हैं ये वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर है किसकी, हमारी कवक की। आप इसको देख के समझ रहे होंगे कि ये क्या है, हमारा एक फंजाई है, ठीक है। मशरूम की बात हो रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मशरूम की जो स्ट्रक्चर है वो आप इजीली देख भी सकते हैं, आपने अपनी लाइफ में भी देखी होगी। तो ये क्या है, हमारी ये फंगस है, लेकिन ये है क्या, हमारी मल्टी सेलुलर है। इसको मोल्ड्स के नाम से जानते हैं, MOLDS, मोल्ड्स, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसमें अगर हम कंटिन्यू करें, कुछ कवक सूत्रों में सेप्टम नहीं होता है, ठीक है।
दैट मीन्स कि कुछ जो हमारे फंगस होते हैं उसमें क्या होता है, सेप्टम नहीं होता। सेप्टम देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, जो कवक सूत्र होता है उसमें सेप्टम नहीं होता तथा असेप्टेट कहलाता है। इनको हम क्या कहते हैं, एसेप्टेट। जैसे सपोज ये एक फंगस है, ठीक है, और एक फंगस ये है हमारी, दो फंगस है हमारे पास। इसमें आप देखें तो इसमें कहीं पे भी कोई भी आपको डिवाइडेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया, हमने डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा एसेप्टेट, क्योंकि इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं है। और ये क्या होगा हमारा सेप्टम, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा सेपरेशन है, इस तरह का। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है कि कुछ कवक सूत्रों में जो सेप्टम नहीं होता और इन्हें क्या कहते हैं, एसेप्टेट कहते हैं, तथा इनमें संग्रहित मुख्य भोजन ग्लाइकोजन तथा तेल बूंदों की होता है। ये चीज़ें ना मैंने आपको पहले भी बताई हैं, अगर आप थोड़ा सा वीडियो को स्टार्टिंग में देखेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर हुई भी है, ठीक है। सो इसमें संग्रहित मुख्य भोजन का होता है ग्लाइकोजन तथा तेल की बूंदें होती हैं। जैसे म्यूकर हो गया, राइजोफस को काला फफूंद या फिर पेनिसिलिन को नीला अथवा हरा फफूंद, और न्यूरोस्पोरा का लाल तथा गुलाबी फफूंद भी कहते हैं। देखिए यहाँ से आपकी 3 टर्म क्लियर हो रही हैं, मैं आपको दोबारा बताती हूँ एक बार। जो म्यूकर है, म्यूकर की हम बात कर रहे हैं, और राइजोफर को क्या कहा जाता है, काला फफूंद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक फंगस बताइए, म्यूकर और राइजोफस हो गया। पेनिसिलियम को किस नाम से जाता है, नीला तथा हरे फफूंद के नाम से जाना जाता है। न्यूरोस्पोरा को लाल तथा गुलाबी फफूंद भी हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेड की है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह अगर आपने नोटिस किया हो कभी, तो ब्रेड पे इस तरह की फंगस लग जाती है। देखिए आप देख सकते हैं कि कैसी है हमारी, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, ब्लू और ग्रीन कलर की है। यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर की फंगस भी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की, येलो ऑरेंज कलर की फंगस है। तो बहुत सारी फंगस जो है इस पर ग्रो हो रही है पूरी ब्रेड पर, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए एक हाइफी की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अगर आप देखें, जो ब्रेड पर सामान्य फफूंदी होती है, जो ब्रेड मोल्ड्स होती है, या प्रैक्टिकल्स अगर आप करेंगे लैब्स में तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। ब्रेड पर सामान्य फफूंदी ब्रेड मोल्ड्स का माइक्रोस्कोपिक संरचना है ये, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, हाइफी है, ऊपर की तरफ क्या हमारा स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, स्पोर्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं राइजोइड्स भी देखने प्रेजेंट है। यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंजाई में कोई रूट, स्टेम या फिर लीफ जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा राइजोइड्स जो है वो प्रेजेंट है। देन ऊपर की तरफ हमारी हाइफीज़ हैं, और क्या है, ऊपर हमारा जो फंगस है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो आई होप ये जो डायग्राम्स है, ये ब्रेड का डायग्राम है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह का जो डायग्राम्स है ये ब्रेड का है। ये सब प्रैक्टिकल्स वर्क में, अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब काम जो है वो कराया जाएगा। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करी मैं एक बार आपको रिवाइव करा देती हूँ दोबारा से। देखिए इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा, फंजाई के बारे में हमने पढ़ा, उसका परिचय पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, आवास पढ़ा, कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, पोषण के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिशन के बारे में और उसकी संरचना के बारे में, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो।